देखिए, कुछ समय से आप देख रहे थे, लगातार पर भी खबरें चल रही थी कि किस तरीके से 4 गुना दाम पर जो है वो पुलिस के इक्विपमेंट्स की खरीद हुई और तमाम तरह की चीज़ें और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और मीडिया सेल के भी वरिष्ठ सहयोगी हैं। इनके साथ मैं आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मीडिया के तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ समय से आप देख रहे थे, लगातार पर भी खबरें चल रही थी कि किस तरीके से 4 गुना दाम पर जो है वो पुलिस के इक्विपमेंट्स की खरीद हुई और तमाम तरह की चीज़ें और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जो अब हमें जानकारियां मिल रही हैं, ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है और बहुत स्तब्ध करने वाली है और इस पूरे प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। किस तरीके से हेमंत सरकार ने एक प्रमुख संवैधानिक संस्था की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। एक प्रमुख संवैधानिक संस्था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 संस्थाएं होती हैं। उसमें से एक प्रमुख संस्था है हमारी जुडिशरी। झारखंड हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ हेमंत सोरेन सरकार ने जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, उसमें किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये उनकी ही इंटरनल रिपोर्ट बोलती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब आप बताएं कि जिस तरीके का खिलवाड़ लगातार होता रहा है, जिस तरीके का सब चीज में घोटाला होता रहा है सरकार में, हमें लगा था कम से कम सुरक्षा के साथ ये सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि सुरक्षा अभी देश के एजेंडे में सबसे बड़ा विषय है। देखिए, हमेशा ऑडिट होता है। ऑडिट में ये पाया गया कि झारखंड हाई कोर्ट के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं, जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो हाई एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स हैं, उनको भी अपग्रेड करना चाहिए। बिना टेंडर के उस समय खरीद लिया गया। उच्च न्यायालय के लिए स्पेसिफिक कुछ उपकरणों को, उन उपकरणों के लिए इसमें बताऊंगा आपको, बिना टेंडर का खरीदा गया और जब खरीदने के बाद इसकी जांच हुई। अब आप सोचे, लोग खरीदने से पहले अमूमन उसके क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, उसको ट्राई करके सब जांच कर लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के लिए खरीदा गया। ये तमाम उपकरण जो थे, इसकी जून में जांच हुई और इसकी जांच किसने की? पुलिस के द्वारा नियुक्त स्पेशल ब्रांच के एक हाई पावर कमेटी ने, जिसकी चेयरपर्सन थे डीआईजी स्पेशल ब्रांच। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है और साफ दिखाता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। अब आप देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये 18 जून 2024 का है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया उपकरण है सुरक्षा से संबंधित, उसमें डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर है, जो जिसका काम होता है जमीन के अंदर अगर कोई डेटोनेटर छिपा कर रखता है उसको डिटेक्ट करना। उसके बारे में लिखा गया कि ये फॉल्स डिटेक्ट कर रहा था और ये आईडी बॉम्ब को डिटेक्ट करने में असक्षम है। यानी उच्च न्यायालय के लिए जिस डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर को खरीदा गया था, उसको स्पेशल ब्रांच की ही टेक्निकल टीम ने कह दिया ये बेकार है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता आईडी बॉम्ब। बात यही नहीं खत्म होती। उसी रिपोर्ट में आगे लिखा है अंडर व्हीकल सर्च मिरर। आप अक्सर जाते होंगे तो देखते होंगे शीशा लगाकर, वो आपके गाड़ी के अंदर क्या है उसको वो चेक करते हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि उच्च न्यायालय में जो अंडर व्हीकल मिरर को लगाया गया है, सर्च में मिरर का इंस्टॉलेशन हुआ है, वो बिल्कुल अंडर क्वालिटी है और वो किसी भी बॉम्ब या आईडी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने में असक्षम है। वो स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं करता। ये बहुत गंभीर आरोप है। किस तरीके से उच्च न्यायालय के लिए खरीदे गए उपकरणों को उनकी ही पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व जो है वो गलत बताया था। इसके अतिरिक्त आप देखें कि एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर होता है, वो भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। इसमें आप देखें टीएनटी, पीईटीएन, हाई एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट किया जाता है, ये भी उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया था। इसके भी रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो उपकरण है कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचे, उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ इस सरकार ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। सरकार ने खुद पाया कि अब जो उच्च न्यायालय में पहले से लगे इक्विपमेंट से आउटडेटेड हो गए, नए खरीदने चाहिए। बिना टेंडर का खरीद लिया, कहा कि साहब इसी वर्ष में खरीदा गया है इसीलिए इसी दर पे हम खरीदते हैं। ये भी आपत्तिजनक है, क्योंकि दरें तो महीने दर महीने बदलते रहती हैं।
लेकिन उसके बाद जब ये टेस्ट हुआ, स्पेशल ब्रांच की टीम ने टेस्ट किया, तो जून 18 2024 के लिखे पत्र में ही ये स्पष्ट हो गया कि ये सब फेल कर चुका है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। देखिए अभी दो ही स्थिति हो सकती, या तो उसी पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट से ये हाई कोर्ट का काम चला रहे हैं, या इन्होंने जो नया खरीदा था जिसको रिजेक्ट कर दिया था उसको लगा दिया। दोनों केसेस में उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशगण, माननीय विद्वान अधिवक्तागण और जो आम लोग वहां जाते हैं, सबकी सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का खत्म होने का इंतजार नहीं करे, कल अखबार में छपने का इंतजार नहीं करे। उच्च न्यायालय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करे। अगर आपके पास उस क्वालिटी के डिटेक्टर्स नहीं है तो तुरंत होम मिनिस्ट्री से शिकायत मांगे, आप रेनफोर्समेंट, या आपके पास अगर बेहतर इक्विपमेंट है तो उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि ये तो सार्वजनिक हो चुकी। साहब आपने क्यों 1 वर्ष तक इस कमेटी की रिपोर्ट को दबा कर रखा? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।